दैट वाज द पॉइंट मैम जब आपने डिसाइड किया कि अब आरवी के लिए आप लड़ोगे? आरवी के जाने के बाद समझ ही नहीं आ रहा था कुछ मुझे, नहीं, मैं बस फ्लो के साथ चली जा रही हूँ और चल रही थी उस समय भी। पर इतना पता था कि बच्चे के लिए न्याय चाहिए और गलत हुआ है उसके साथ, और वो खुद लिख के गया है, नाम लिख के गया उस बंदे का जिसकी वजह से वो कर रहा है। एक माँ कैसे छोड़ेगी ना उस इंसान को। तो उस टीचर को जेल हुई 1 हफ्ते की, FIR रजिस्टर हुई आफ्टर कैंडल मार्च। 24 का इंसिडेंट है, 26 की FIR हुई, ऐसे करके थोड़ा सा रिलीफ लगा। फिर मुझे नहीं पता कब बेल मिल गई, क्योंकि मैं इसकी लास्ट राइट्स में बिजी थी। कब बेल मिल गई, हमारे यहाँ बेल भी तो ऐसे मिल जाती है इजीली। मैं नहीं जा पाई थी कोर्ट और उसको बेल मिल गई उस टीचर को। वो बाहर है तब से, केस तो मैं फ़ाइट कर रही हूँ। और बस जब उसको बेल मिली तो लगा कि नहीं आरती, रोना धोना बाद में हो जाएगा, ग्रीविंग भी बाद में हो जाएगी, पहले अपने बच्चे के लिए न्याय के लिए तुझे ही खड़ा होना होगा, कोई नहीं। और वहीं से स्टार्ट हुआ जर्नी फाइट का और जस्टिस का, कि मैं सोशल मीडिया पे भी मैं आने लगी। मैंने कुछ वीडियो डाली और देखा कि मीडिया अभी सपोर्ट नहीं करता है। हमारा जो मीडिया है, लोकल मीडिया को रोक दिया गया कि ये केस कवर नहीं होना चाहिए। मेरे पास आते थे झूठा मूठा आते थे, मतलब यहाँ आए मेरे पास मीडिया, बड़े बड़े नाम मैं नहीं क्या लूँ मीडिया के, हाँ, वो लोग आए, उन्होंने रिकॉर्डिंग की मेरी, और वही रिकॉर्डिंग वो मीडिया दूसरी पार्टी को, मतलब ऑपोजिट स्कूल को जाके दिखाता था कि देखो देखो हमारे पास ये रिकॉर्डिंग है। तो वो लोग उनको पैसे दे के सेटल कर देते थे। हाँ, तो रिकॉर्डिंग्स नहीं आई। कोई बड़े न्यूज़ चैनल में कह सकते हो ये वो, इतना हाईलाइटेड केस हो के भी उसको दबाया गया पैसे की पावर से, राइट। पता चल रहा था, मुझे सब पता चल रहा था कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है। बस मैं कर जो सकती थी, जो मेरे हाथ में था, वो ये था कि मैं सच्चाई सामने पुलिस को बता सकती थी कि ये हुआ है ये हुआ है। तो मैं जाने लगी पुलिस स्टेशन। मैं मेरे घर के पास ही एक्चुअली ये अच्छा था कि पुलिस स्टेशन मेरे घर से मुश्किल से 7 मिनट भी नहीं है। मेरी सुबह शाम पुलिस स्टेशन में ही निकलती थी। सुबह उठती, शाम को वापस आती, सर पे ही बैठ जाती जाके उनके। इन्होंने 9 महीने लगा दिए केस फाइल करने में कोर्ट में। उन 9 महीनों के अंदर क्या हुआ, अदर पार्टी को चांस मिल गया कि डोजियर बच्चों की चीज़ें बदलने का, एविडेंस के साथ छेड़खानी करने का। कि वो लोग बोल रहे कि स्कूल छोड़ के जा चुके थे बच्चे। जब मैं बोल रही हूँ ना बच्चों ने ये किया, वो इंसिडेंट में गलत किया, वो इनोसेंट दिखा रहे हैं ऐसे करके। बच्चे तो स्कूल तभी छोड़ गए थे, पहले ही छोड़ गए थे। तो ये जो बोल रही हैं ये तो तब तो थे ही नहीं बच्चे। तो चांस मिल गया उन्हें 9 महीने में। उन्होंने सारे कागज़, क्योंकि किसी भी प्राइवेट स्कूल के कागजात या प्रिंसिपल तक के साइन, क्योंकि वो प्रिंसिपल तब भी स्कूल में जॉब कर रही थी, वापस से सारे कागज़ बनाए गए, वापस से सब कुछ करा गया। सब कुछ इंटरनल हो रहा था और मुझे कहीं ना कहीं से पता चल भी रहा है, समझ भी आ रही है, पर हेल्पलेस। फिर मैं गई, अनिल विज से मिली। मैं 2 बार चंडीगढ़ गई अनिल विज के पास। अनिल विज जी ने इस केस में आवाज़ उठाई, मतलब मेरे साथ मेरा साथ दिया, सुनी मेरी बात। DGP हरियाणा, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन, मैं कहाँ कहाँ नहीं गई, मैं बैठी नहीं। और मुझे पता भी नहीं था चंडीगढ़ जाते कैसे है, कोई ट्रेन कोई बस। आधी आधी रात को भी निकल जाती थी घर से, 10 बज रहे 11 बज रहे हैं, बैठना है, जाना है, पहुंचना है। ये कर कर के मैंने मेहनत करी तो केस पॉक्सो के अंडर रजिस्टर्ड हुआ। पॉक्सो के सेक्शंस लगे हैं और 306 अबैटमेंट 2 ये वाला भी लगा है। तो केस रजिस्टर हुआ आफ्टर 9 मंथ इन द कोर्ट। उन लड़कों को भी जेल हुई 1-2 दिन की। जुवेनाइल का केस है तो जल्दी छोड़ देते हैं, जुवेनाइल में भी सेम चीज़ हुई। यहाँ पे भी इस समय भी बेल में मुझे पता ही नहीं चला मेरे एडवोकेट्स क्या कर रहे हैं। ये तो एडवोकेट्स को समझना भी एक बहुत मुश्किल टास्क है, और ट्रस्टवर्दी एडवोकेट और अच्छा एडवोकेट मिलना भी यहाँ बहुत मुश्किल है जी। केस लड़ रही हूँ, 4 साल हो गए।
और अभी भी वो केस चल रहे हैं अभी, कोई रिजल्ट्स नहीं आए हैं। 4 साल हो चुके हैं इस बात को। मैंने इन 4 सालों में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ किया है, बहुत जर्नी रही है मेरी, अलग ही जर्नी रही है।